गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ और हम हैं पेज नंबर 33 पे और हम ये देख रहे हैं हाउ वी कैन बी एम्पैथेटिक एंड हाउ कैन वी इन लव विद आवर फ्यूचर सेल्फ। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे भविष्य में हम होंगे वो वही होंगे जैसे हम आज हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को एक डिफरेंट व्यक्ति की तरह देखने लग जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा और हम डिफरेंट चीज़ों के लिए आशा रखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका आज का नज़रिया फ़र्क हो जाएगा। आपके आज के एक्शंस, इंटरैक्शंस फ़र्क हो जाएँगे। और अनदर स्टेप जो है कि जिस समय हम फ्यूचर के अंदर एम्पैथेटिक होते हैं, सहानुभूति, प्यार सीखते हैं और ये समझते हैं कि हमारा एक्शन या हमारे इंटरैक्शन दूसरे व्यक्ति पर किस प्रकार का इम्पैक्ट लेकर आएंगे, असर लेकर आएंगे। आपका आज का बिहेवियर आपके फ्यूचर सेल्फ को किस प्रकार से इफ़ेक्ट कर रहा है। जितने कॉन्शियस आप हो जाते हैं कि आपका आज का बिहेवियर, आने वाला बिहेवियर आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके एक्शंस बेटर और ज़्यादा थॉटफुल होते चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं, ये बताइए मुझे। यहाँ पे पता है कहने की कोशिश क्या कर रहा है, एक और चीज़ जो यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है शब्दों के अंदर, वो ये है कि जब हमें पता होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और वो दूसरे आदमी को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना। मैं ये बोलूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, मैं ये बोलूँगी तो वो शायद ऐसे हो जाएगा, होता है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझसे अलग है और मैं मेरे फ्यूचर सेल्फ के प्रति एम्पैथेटिक हूँ, उसे प्यार करती हूँ, तो मेरा बिहेवियर उसके प्रति कैसा होगा, आप ये बताओ। बहुत कॉशियस होगा, है ना? बहुत ध्यान रखने वाला होगा, है ना? आप हर चीज़ जो अभी कर रहे होगे ना, उसको बहुत सोच के करोगे कि ये मेरे फ्यूचर में फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। मेरी लैंडमार्क की टीचर थी अमिता, वो हमेशा ये कहती थी, शालिनी, हर शब्द वो जो तुम्हें आगे लेके जाए, हर एक्शन वो जो तुम्हें आगे लेके जाए, जितने आप इसके प्रति चेतन होंगे, तो उतने ही आप अपने फ्यूचर के लिए बेटर और थॉटफुल एक्शंस को लेकर आएंगे। सो हर्षफील्ड जो थे, उन्होंने ये देखा कि डायरेक्ट को रिलेशन है आपका फ्यूचर सेल्फ से क्या कनेक्शन है और आपके क्वालिटी ऑफ डिसीजंस राइट नाउ। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर, आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आप बस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं पता नहीं जीते रहते जाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर सेल्फ से रिलेशन एक दोस्त की तरह है जिसकी आप परवाह करते हैं, तो आप कैसे रिलेशन करेंगे, आप कैसे एक्शन लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक दोस्त जिसके बारे में आप बहुत बहुत केयर करते हैं। फिर देखो, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए हम जब त्याग करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, तो क्या हमें बुरा लगता है? नहीं लगता है ना। इसी तरह से आप अपने फ्यूचर सेल्फ की जब केयर करते हैं ना, तो आप पैसे को कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्चा नहीं करना है, ये सब करते वक्त आपको कोई भी बुरा नहीं लगेगा। उस समय आप ये जो इस क्षण की ग्रेटिफिकेशन है कि ये तो मुझे अभी चाहिए, चाहे बाद में उसका नुकसान हो, आप वो कभी भी नहीं करोगे। आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, बिजनेस पे। आप ये समझ लो कि अपने फ्यूचर सेल्फ को प्यार करना ही बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने लिए ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप हैप्पीली करोगे इसको। तो अगर मुझे पियानो सीखना है तो इन्वेस्ट करूँगा मैं टीचर के ऊपर भी पियानो खरीदने में। अगर मैं किसी से प्यार करूँगा तो उस रिलेशनशिप में पैसे इन्वेस्ट करूँगा। इसीलिए अगर मैं अपने आप को प्यार करूँगा तो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, सो दैट आई कैन कंटिन्यूअसली अपग्रेड मेरी सोच को, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को, मेरी स्किल को। तो अगर मैं जब अपने फ्यूचर सेल्फ को प्यार करता हूँ ना, तो मैं अपनी वेल बीइंग पर, अपनी आज़ादी के लिए, अपने गुणों को ठीक करने के लिए, अपनी सिचुएशन पे खुश होकर इन्वेस्ट करता हूँ। और जब मैं खुश होकर इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तो एवरी टाइम मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ बेटर होती चली जाती है। आप बिल्कुल कमिटेड होते हैं, आप जिसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, और ओवर टाइम ये ग्रो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, मूलधन मूलधन पे ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज पे ब्याज। भविष्य के अंदर, भविष्य के आपका जो फ्यूचर सेल्फ है जिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप अपने आप के भी क्लोज होते हैं। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं
तो आपका फ्यूचर सेल्फ एक्सपैंड करता है एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में आपका नज़रिया ग्रो करता है, आपकी प्रेजेंट हैप्पीनेस और मोटिवेशन इंक्रीज होती है। डैन सुलिवन कहते हैं, द ओनली वे टू मेक योर प्रेजेंट बेटर इज़ बाय मेकिंग योर फ्यूचर बिगर। मैं हर रोज़ ये बुक पढ़ती हूँ और भी बुक्स पढ़ती हूँ। लैंडमार्क, विपाशना, सब अपने आप को ग्रो करने के लिए मैंने किया है। मैं आज से 4 साल पहले क्या थी और आज क्या हूँ, आई एम टू डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। और बहुत एक कंटिन्यूस एफर्ट मैंने किया है अपने ऊपर, अपने आप को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे रिलेशन्स बहुत इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। सो आप ये समझ लो कि आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है सबसे ज़्यादा थ्रेट किससे है, सबसे ज़्यादा डर किससे, कि आप खुद उससे कनेक्टेड नहीं हैं। जो लोग मोस्टली अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो वो हमेशा जो प्रेजेंट में शॉर्ट टर्म डोपामाइन वाले रेस, डोपामाइन एक केमिकल होता है जो आपको बड़ी प्रसन्नता देता है, उसी तरह की चीज़ें करते हैं। सोशल मीडिया देखते हैं, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खर्चेंगे, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देख रहे होते हैं। और जब आप शॉर्ट टर्म क्षणिक रिवॉर्ड्स के अंदर होते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जनरली नेगेटिव होते हैं। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब भी कोई भी या आप अपने फ्यूचर के बिहेवियर के लिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए, इनाम पाने के लिए एक्शन लेता है, तो वो अपने फ्यूचर को ग्रो कर रहा होता है। आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम जो भी आज के दिन कर रहे होते हैं ना, या तो वो हमारे फ्यूचर सेल्फ की इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा कर रहा होता है या उसमें डेफिसिट कर रहा होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने फ्यूचर सेल्फ को वेल्दियर करने के लिए कर रहे हो, कोई ऐसे एक्शन, तो वो इन्वेस्टमेंट है। और कहीं पे आप क्षणिक लाभ के लिए कर रहे हो तो वो उसको कॉस्ट है। क्या आप चाहते हो कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ये बिल्कुल ब्रोक, इसके पास कुछ ना हो, ये अनहेल्दी हो, या आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल फिट हो और आज़ाद हो? तो ये याद रखें कि ये जो क्षणिक रिवॉर्ड का तरीका है ना, ये आपके फ्यूचर सेल्फ को फजी करता है, धुंधला करता है। आप एनविजन ही नहीं कर सकते हो कि ये कुछ दिनों के बाद में, मेरा महीने में या साल में मैं कहाँ होऊंगा, क्या कर रहा हूँगा। जितना आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के ऊपर जाते हैं उतना ही आपका फ्यूचर सेल्फ क्लियरर होता चला जाता है। हार्शफील्ड इसको कहते हैं विविडनेस, और एक बहुत ही एडवांस फॉर्म जहाँ पर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं। जितना विविड यानी बिल्कुल क्लियर और डिटेल्ड आपको फ्यूचर सेल्फ दिखता होगा ना, उतना ही आपका रास्ता, बिल्कुल प्रोसेस क्लियर होगा वहाँ तक पहुँचने का। विविड फ्यूचर यानी जो फ्यूचर क्लैरिटी में, मुझे बहुत पैसे चाहिए नहीं, मुझे कितने चाहिए, या मुझे कैसा मैं दिखता हूँ फ्यूचर के अंदर, ये एक कंपेलिंग फ्यूचर होता है। हैप्पी रहना चाहता हूँ, पर हैप्पी की आपकी डेफिनेशन क्या है? तो आप एनविजन करें पूरे एक्सट्रीम डिटेल्स के अंदर कि आपका फ्यूचर सेल्फ व्यक्तिगत रूप से, आपके एनवायरनमेंट, वातावरण से, कॉन्टेक्स्ट, दृष्टिकोण से, रोज की ज़िंदगी में कैसा होगा, और उसके छोटे छोटे माइलस्टोन बनाते हुए चलिए, जिसको पाते हुए आप आगे चलें। हार्शफील्ड कहते हैं, और उन्होंने ये डिस्कवर किया रिसर्च के अंदर, कि ये आसान है कि आप फ्यूचर को अपनी तरफ खींचें, ना कि आप फ्यूचर की तरफ जाएं। अपने फ्यूचर को बिल्कुल विविड एनविजन करें, डिटेल्ड रखें। ये बिल्कुल ऐसे एक रिटन लेटर लिख लें अपने फ्यूचर सेल्फ में, अपने करंट सेल्फ की तरफ से, अदर फ्रॉम फ्यूचर सेल्फ टू द करंट सेल्फ, एंड चूज वॉट एवर टाइम फ्रेम यू वॉन्ट। जैसे कि हमने बुक में देखा था, उसमें वीडियो बनाया था पहले। तो अभी राइट नाउ वो कहता है, पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद आप इस समय कैसे होंगे, इमेजिन करो आपकी लाइफ कैसी दिखती होगी, और फिर अपने आप को एक चिट्ठी लिखें अपना फ्यूचर सेल्फ बन के, और आज जो आप हैं उससे बात करें। फ्यूचर सेल्फ आपके आज को डिस्क्राइब करेगा कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, इसको ओवर थिंक ना करें। 5 मिनट भी लगा सकते हो और 60 मिनट भी लगा सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और इमेजिनेशन रखें इसके अंदर। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इमेजिन करते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को, तो बिल्कुल क्लियरली उससे कनेक्टेड रहें। और अगर आप उससे थोड़े, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो एक ब्रॉड आउटलाइंस नहीं होती हैं, उसके अंदर लिखें, प्लेफुल बने। यहाँ पे सिर्फ आप और आपका भविष्य है, और कोई नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है। यू कैन जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एनी थिंग वाइल्ड, वैकी, वॉट एवर।
इस एक्सरसाइज से राइटर कहता है बेंजामिन कि मैं ये देख पाया कि मैं कैसे घर में एग्जैक्ट रहना चाहता हूँ। मैं ये देख पाया कि मैं भविष्य में टाइम कैसे स्पेंड करना चाहता हूँ, कितने पैसे मैं कमाऊँगा, कितना खुश मैं होऊंगा और कितनी इन्वेस्टमेंट मैं अपने फ्यूचर सेल्फ पे करूँगा, किस लोगों से मैं कोलैबोरेट करूँगा और मैं किस प्रकार से प्रोफाउंडली एक पावरफुल लाइफ को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे राइटर एक विजिट करने को आपको कह रहा है गूगल पे फ्यूचर सेल्फ FutureSelf.com/connect CONNECT। यहाँ कहता है यहाँ पे आप अपने फ्यूचर सेल्फ को और भी लेटर लिख सकते हैं उसको बिल्कुल विविड करके। फोर्थ ये है और थ्रेट है हमारा कि आप फ्यूचर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जब आप उसको कनेक्टेड नहीं होते हैं तो प्रोएक्टिवली आप अपनी लाइफ में उसे क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं। आप उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे, स्ट्रैटेजी नहीं कर पाएंगे, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस के बीच में यहाँ वहाँ चलते रहेंगे। आपका बहुत ही शॉर्ट साइटेड डिसीजन होगा और जो कि आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत ही नुकसान पहुँचाएगा। सो गाइस, जब मैं देखती हूँ ना, सो आई सी, वैसे तो मैं बोलती हूँ मैं कहीं भी खुश रहती हूँ, पर अगर मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को रियल में देख रही हूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ मेरा फ्यूचर सेल्फ मेरे को क्या बोल रहा है। देख शालिनी, मैं कितने ब्यूटीफुल बंगले में तू रह रही है। इट्स ब्यूटीफुल, बड़े बड़े पेड़ हैं, लॉन है, अभय और अभय के बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, पूल के अंदर हैं, बटलर है, कुक है, खाना पीना खिला रहा है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हैं। मैं एक पार्टी की तैयारी कर रही हूँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स होंगे मेरे साथ, मेरे छोटे भाई के बच्चे भी मेरे साथ में रहते हैं, उसकी वाइफ मेरे साथ में रहती है। मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है जिसकी बहुत बड़ी ग्लास विंडो है और वहाँ से मैं मेरी फैमिली को मस्ती करते हुए देख सकती हूँ। मेरा पूरा घर वाइट है, वाइट अपहोस्ट्रीज, वाइट सोफ़ा है। मुझे बिल्कुल भी उसके गंदे होने का डर नहीं लगता बिकॉज आई हैव स्टाफ, आई हैव बिग टीम and I'm international. I travel abroad. I have connections everywhere. I'm spiritual. I go for Vipassana very often, meditate for 2 to 3 hours, eat pure vegetarian food, and I feel connected to the universe all over. I can see a lot of glow with me. I can see my husband, my children, a lot of people around me, and all very happy, joyous, wealthy, healthy, and happy. आपका फ्यूचर सेल्फ से क्या कनेक्टेड है, मैं इसे बिल्कुल विविडली देख पाती हूँ। जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ वैसे वैसे ऑटोमेटिकली मेरा एफर्ट मेरे बिजनेस पे बहुत अच्छा होता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में मैंने 4-5 ड्रेसेस भी खरीदी, क्योंकि अगर मैं वैसे घर में रह रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, पार्टीज कर रही हूँ, तो मुझे वैसे कपड़े भी चाहिए। और मैं उस सेल्फ को अभी अभी राइट नाउ जीना शुरू कर चुकी हूँ। आप ये मत सोचिए मैंने सिर्फ खर्चा बढ़ाया है। उतना बड़ा घर लेने के लिए करोड़ों रुपए मुझे चाहिए, कि कोई स्ट्रेस नहीं है। आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी एंड आई एम रीवैम्पिंग माय बिजनेस, रीथिंकिंग, टॉकिंग टू पीपल व्हाट मोर कैन बी डन, कैसे मैं उसको और चेंज करूं। एंड बिलीव मी, दिस विल बी डन, नहीं, दिस इज डन टुडे। सो लिखिए आज आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर एंड लेट्स ग्रो फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।